We were working on a Muslim Heroes project हमारे home school co-op में, and we picked up Fatima Samarkandi, and I was impressed by her life, like such a simple and pious life, and still contributed so much that we still benefit from her legacy. And that's what I always say. I've been doing book talks at various masajids and other places, and that's what I say, that her life story has something to offer to everyone, whether you're a boy or a girl, whether you're a newly married couple. मैं तो एक औरत हूँ, मैं तो इस किताब को सराखों पे बिठा के रखूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैंने इसको किताब को पहली दफ़ा देखा, आप यकीन नहीं करेंगी, सिंस ये मेरे पास 3 वीक से है, मैं 3 वीक में इसे 4 द एवरी डे मैं 4 टू 5 टाइम्स सिर्फ इसे देख रही होती हूँ। उस मैप पर देख रही होती हूँ, लाइक देयर इज़ अट्रैक्शन, और ये एक लिटरेचर बुक भी बन सकती है। तो मेरे लिए वो जो पेरेंटिंग वाली जो चीज़ें थी, जो इनकी लाइफ से निकल के आ रही हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। और दूसरी जो मैरिड कपल जो थे, ये दोनों अलकसानी और फातिमा समरकंदी, इन लोगों का जो आपस की बॉन्डिंग थी, और फिर जैसे जब ये गुजर जाती हैं, दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स, राइट? दैट व्हेन शी पासेस अवे, द हस्बैंड मिसेस हर सो मच कि वो हर फ्राइडे जाते हैं उनकी कब्र पे, दुआ करते हैं, और फिर अपनी विल में ये लिखते हैं कि जब मैं गुजर जाऊं तो इनके करीब मुझे दफन करना। तो कितनी जबरदस्त बात है ना, कि तो ये चीजें जो है ना, ये मुझे बहुत टच करी। अस्सलाम वालेकुम फरहत सैयद, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम दीना, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी हियर एंड टू बी एबल टू टॉक टू यू। अल्हम्दुलिल्लाह, सेम हियर। आपको बुलाने का मकसद था कि आप एक बहुत ही अच्छी काविश कर रही हैं। आप औरतों का वो हिस्सा दिखा रही हैं, जो इस्लाम में हिस्ट्री या कह लीजिए लेगेसी देती हैं हमें, और हमें बताती हैं कि एज़ अ वुमेन हम क्या थे, हमारी पहचान क्या थी। हमें उस लेगेसी को लेके आगे चलना है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी मन में आए और सेंचुरी और नीड्स के साथ हम चल पड़े। हमें अपनी दीनी ज़रूरियात को पूरा करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, राइट? ये है एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अपने नेशन में रहते हुए देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, इनोवेशन वी कैन बिगिन विद। राइट। फरहत सैयद, आप ये बताइए कि आप पहले अपने बारे में बताइए, आपकी बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड, आपका अ, फैमिली बैकग्राउंड। जी। तो बॉर्न एंड रेज्ड इन इंडिया, और छोटी थी तब से ही माय मदर हैड वेरी बिग ड्रीम्स फॉर मी, एंड आई एज अ चाइल्ड फॉलोड थ्रू। माशा तो बस ये था, मी एंड माय ट्विन ब्रदर, और हम लोग इंडिया में पढ़े हुए, and grew up to become a computer engineer, and I worked in Bangalore, which is the Silicon Valley of India, for a few years, and then on work visa I came to Seattle, and then I worked in different companies in corporate, including Microsoft, for about 7 years. और फिर जब मेरा सेकंड बच्चा हुआ, दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू क्विट कॉर्पोरेट, बिकॉज समहाउ ये लग रहा था कि मेरी प्रेजेंस या एब्सेंस से कोई डेंट नहीं हो रहा था जहाँ मैं थी, बट आई फेल्ट कि मेरी बच्चों की लाइफ पर डेफिनेटली बहुत बड़ा मेरा रोल होना चाहिए। आई थिंक वो चीज़ कहीं ना कहीं थी। तो फिर उसके बाद मैंने क्विट किया कॉर्पोरेट, एंड दैट्स व्हेन बहुत सारी चीज़ें साथ में होती गई। वो होती है ना कि जैसे रूमी ने बोला है कि जो आप चाहते हो वो चीज़ आपको मिलती है कहीं ना कहीं, राइट? आई थिंक इट्स गोज लाइक व्हाट यू सीक सीक्स यू। वाओ, तो वंडरफुल। बस वन आफ्टर द अदर चीज़ें बनती गई, और फिर पीटीसीसी भी हुआ उस दौरान, एंड देन डिसाइडेड टू फुल ऑन इन्वेस्ट इन होम स्कूलिंग माई किड्स। और बस ये बैकग्राउंड है। और उसके अलावा, apart from being a homeschool mother, I'm also an entrepreneur. I run a home-based health food business, and through which I try to promote healthy eating, like healthy eating along with being delicious possible है, without refined sugar and without refined flour. तो वो एक गोल है। उसके साथ साथ एक environmental consciousness भी अपने business के through I'm trying to promote. तो या इट्स कॉल्ड हलाल बाइट्स, माशा ये है। एंड देन ये बुक वाली जर्नी शुरू हुई, एज इन अगेन इट्स बिकॉज ऑफ होम स्कूलिंग, आई वुड से, बिकॉज आई नेवर न्यू माई हीरोज, मुस्लिम हीरोज, राइट? Because curriculums and textbooks around the world, we know we are flooded with all the celebrated heroes, especially from the West. And
I didn't know much about our history, but alhamdulillah, because of homeschooling, I have the opportunity to grow with my kids, to learn with them, right? Right. So in that effort, I'm always looking for real stories of real people uh, who have led, successful lives, but along with that, pious lives, right? Yes. So there's nothing wrong with Western heroes. It's great. I mean, we have so many examples of courage and leadership and brilliance and whatnot. But I think what is missing is the piety or Right. being rooted in faith. इसी तरह ये आपने जो पाइटी और आपने कहा है कि रूटेड फेथ, इट्स हम्म, रियली ट्रू। हम ह्यूमैनिटी पे तो हमारे काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब ह्यूमनिज़्म के साथ रिलीजन मिक्स होता है ना, और जो क्लैरिटी जी आती है लाइफस्टाइल जीने में, मैच्योरिटी आती है ना, वो अमेजिंग होती है, उसकी अपनी जर्नी होती है, बिल्कुल एक्साइटिंग होती है। Yeah, I mean, true. So बस वही था कि we were working on a Muslim heroes project हमारे home school co-op में, and we picked up Fatima Samarkandi, and I was impressed by her life, like such a simple and pious life, and still contributed so much that we still benefit from her legacy. And that's what I always say. I've been doing book talks at various masajids and other places, and that's what I say, that her life story has something to offer to everyone, whether you're a boy or a girl, whether you're a newly married couple or a parent, young or old, because that's what heroes are, right? I mean, you just don't. Their story is basically you are making of a hero. ये फैमिलीज़ को उजागर करेगी। आपको बच्चे पूछे कैसे? मैंने कैसे समझा? I would like to know your हम तो कहते हैं ना कि बच्चे बड़े होंगे तो समझ जाएँगे। इधर कम्युनिकेशन हो रही है। वो अपने एक साथ, जिस तरह से आपने इसको इलस्ट्रेट किया है ना, कि किस तरह से फादर की लेगेसी वो लेके चल रही हैं। वो फादर के साथ Mm, कॉन्ट्री आई वांट टू नो एवरीथिंग। लेट्स बिगिन विद सम क्वेश्चंस। इज़ इट ओके? sure, go ahead. I'm happy to. सो आपको फातिमा समरकंदी पर किताब लिखने का ख्याल कैसे आया? आई अंडरस्टैंड दैट जी यू टोल्ड मी दैट टू फाइंड आउट द हीरोज़। फिर भी जी pick up her, like, why not the century begins with Islam? Why not both? बिल्कुल They're always there, but why not them? 12th century. बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो जैसे कि मैंने बोला कि एक होम स्कूल को-ऑप में बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, और ये हम लोग मिलके ये प्रोजेक्ट कर रहे थे होम स्कूल मुस्लिम हीरोज़ का। तो उसमें सब लोगों ने किसी किसी ना किसी को पिक किया था, और मैंने ये रियलाइज़ किया कि लाइक आई सेड, राइट, देयर आर मेनी हीरोज़ हू आर सेलिब्रेटेड एंड देयर आर मेनी दैट हू आर स्टिल हिडन, एंड आई फेल्ट जैसे फ़ातिमा फ़ेहरी को हर कोई जानता है। मोस्टली लोग जानते हैं कि शी इज़ द वन हू मेड द who was behind creating the oldest university in Morocco, in the world, right? इब्न सीना को बहुत लोग जानते हैं, और जैसे आपने बोला बिगिनिंग ऑफ द इस्लाम, राइट? बहुत सारे हीरोज़ हैं जिन्हें हम जानते हैं, उनके ऊपर काम हो चुका है, फैमिलीज़ नो अबाउट देम। बट फ़ातिमा समरकंदी की लाइफ में मुझे ये लगा शी हैज़ सो मच टू ऑफर, एज़ आई सेड बिफोर, राइट? बट नॉट मैनी पीपल नो अबाउट हर। Hmm. तो जब मुझे इनके बारे में नॉलेज मिली है, जब इतना काम किया है, देन आई फेल्ट दैट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी समहाउ टू पुट इट फोर्थ इन फ्रंट ऑफ पीपल। और ऐसा नहीं इनके बारे में लिटरेचर नहीं है, लाइक अल मगरिब इंस्टीट्यूट का एक कोर्स है टॉर्च बेरर, तो उसमें भी इन्होंने फातिमा समरकंदी, उनके हस्बैंड और उनके फादर के बारे में बात की हुई है। और मैंने बताया उस्तादा शमीरा, जो कि यहाँ पे एरिया में लोकल स्कॉलर हैं माशाल्लाह, शी इज़ ऑल्सो अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और मुझे ये था, आई ऑलवेज फेल्ट थ्रू आउट माई जर्नी आई वॉज टॉकिंग टू हर, एंड आई ऑलवेज फेल्ट दैट शी हैड माई बैक। और उनकी भी एक टॉक है, शी इज़ द को फाउंडर ऑफ रहमा फाउंडेशन, और उनकी एक टॉक है मुस्लिमा रोल मॉडल, वहाँ भी वो फातिमा समरकंदी के बारे में बात करती है। तो लिटरेचर अवेलेबल है, बट Hmm. नॉट इन अ फॉर्म दैट इज़ वाइडली अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन एंड फैमिलीज टू कंज्यूम, टू बी इंस्पायर्ड बाय, राइट? जब हाँ, आपने ये बुक पढ़ी है तो आप जानती हैं कि पेरेंटिंग के बहुत सारे लेसन्स हैं, इवन कपल गोल्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं उस किताब में, राइट? तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये नहीं पता है लोगों को। तो जब आपको पता है तो आप बिल्कुल को भी लेके इल्म इतना इम्पोर्टेंट था। जिस एरा की ये बात हो रही है, इसमें कलेक्शन हो रही थी ना चीज़ों की, और आगे भेजना था। बिल्कुल। सब लोग एक मोटिव में, एक कहना चाहिए लेगेसी तो थी, लेकिन एक ज़िम्मेदारी लेके चल रहे थे कि नहीं, अब आगे वाली जनरेशन को भेजना है। इतनी उसमें वो अपनी बेटी के साथ उस इल्म का वो देख रही हैं कि किस तरह से मेरे फादर अपनी इल्म की जर्नी को भी लेके चल रहे हैं। इट्स नॉट वो सिर्फ़ एक लाइफ़स्टाइल को जी रहे थे। अमेज़ बिल्कुल, या
राइट। तो यही है, मतलब बहुत ही अमेजिंग लगी मुझे इनकी लाइफ की, बहुत ही सिंपल है, ऑल्दो वी डोंट हैव लॉट ऑफ डिटेल्स अबाउट हर, बट आई थिंक स्टिल देयर इज सो मच टू नो। हमें ये नहीं पता कि अच्छा किन सवालों पे उन्होंने फतवा दिया, उन्होंने क्या किया, बट आई थिंक दैट डजंट मैटर। एंड में क्या वैल्यूज थी और पेरेंटिंग, मतलब जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मैं खुद क्वेश्चन करती हूँ, एम आई इन्वॉल्व इन माई चिल्ड्रंस लाइफ टू दिस लेवल? मतलब एक वो कॉन्शियसली एफर्ट करना टू बॉन्ड with the child, right? That's what that it had a big role to play in what she became, right, later in Yeah. life. ट्रू। अच्छा, ये तो एक होगी ना फैमिली की बात। आपने देखा एज अ चाइल्ड फातिमा अल समरकंदी कितना इन्वॉल्व रहना खुद भी चाहती थी इल्म के साथ। वो दो बोथ साइड वो इंटरेस्ट था। जिनकी फैमिली नहीं भी है, लेकिन इल्म की भूख इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे रिलीजन के लिए, हमारी ह्यूमैनिटी के लिए, हमारे मतलब एज अ ह्यूमन हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट कि वो भूख वो मैं कहती हूँ, इज इट आवर इनर चाइल्ड एक्सप्लोर करना। बिल्कुल, बिल्कुल, और नहीं, तुम्हारा इनर चाइल्ड है ये हमारा टू एक्सप्लोर। बिल्कुल। अगर ये बड़े होने की बात है ना तो इट्स अमेजिंग, यू दिस मीन आपका भी इनर चाइल्ड जिंदा है। मैं तो अभी भी बच्चों को ना, जब मैं कुछ सिखा रही होती हूँ तो मुझे ये लगता है यार, मैं एजुकेशन तो मैं ले रही हूँ, मीनिंगफुल एजुकेशन। पहले तो ये था कि भाई गवर्नमेंट ने जो करिकुलम बना दिया वो फॉलो करके पढ़ लिया, व्हिच हैड इट्स बेनिफिट, पर आज हुआ बच्चे ही, मतलब थिंग्स दैट मैटर। बिलीव मी, हमें तो ये इस साल ये चीजें हैं, कुरिकुलम हमें कंप्लीट करना है, इसमें से 10 से 15 सवाल आएंगे, उनमें 10 से 15 सवालों को बस याद कर लेना है, समझना भी नहीं, ट्रू। बट लेना। एक्चुअली ये बुक जब मेरे बच्चे, आई मीन आई वुड से इट्स अ फैमिली प्रोजेक्ट, मेरी जो बेटी है 13 ईयर ओल्ड, माशाल्लाह, शी इज़ द वन हू हैज़ प्रूफ रेड दिस बुक लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स, और इतनी उसने स्पेलिंग की और मैकेनिक्स की और इतनी सारी उसने मिस्टेक्स ढूँढी। तो इट इट वाज़ अ फैमिली प्रोजेक्ट। और मेरी छोटी जो बच्ची है 5 साल की भी, वो इलस्ट्रेशन, जब भी मेरे इलस्ट्रेटर के साथ मैं काम कर रही होती थी ना, तो वो, मम्मा मुझे ना यहाँ पे ये कलर चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए, एंड इट वाज़ हेल्पफुल एक्चुअली इवन अ 5 ईयर ओल्ड्स पर्सपेक्टिव। और वो लोग इतने एक्साइटेड थे कि फातिमा सबरकंदी तो होम स्कूल थी बिल्कुल हमारी तरह। सो दैट वाज़ एक्साइटिंग फॉर देम। यस। अ, थोड़ा सा आगे इसको चलती हूँ। आपने इनकी किरदार और तारीखी पस मंजर को उजागर करने के लिए क्या तहकीक की? कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आपने डिगिंग स्टार्ट की? कहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हुई? जी, तो ये शुरुआत तो इसी तरह हुई, ऑनलाइन ही हम कर रहे थे। मैं रिसर्च कर रही थी अपने बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन फिर जैसे मैंने बताया कि अल मगरिब का कोर्स जो मुझे पता चला, टॉर्च बेयरर्स नाम है उसका, और उसमें इनके बारे में इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी थी। तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स था। एंड देन एज़ आई मेंशन दैट आई अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड द सपोर्ट ऑफ माय फ्रेंड एंड अ लोकल स्कॉलर उस्तादा शमीरा। तो ये 2 मेरे लिए बहुत बड़े रिसोर्स थे। एंड व्हेन आई स्टार्टेड द जर्नी, तो ये बुक बहुत लोगों के रिव्यू से गुज़री। उसमें कुछ लोग थे, दे आर वेरी वेल रिस्पेक्टेड टीचर्स और एल्डर्स हैं हमारी कम्युनिटी में, और उनके कहीं न कहीं समरकंद से लिंक थे, तो मुझे किसी ने उनसे कनेक्ट करवाया, शी रिव्यूड माय बुक। तो इस तरीके से वन आफ्टर द अदर मुझे बहुत सारे लोग मिलते गए जो जुड़ते गए इस जर्नी में, और फिर उन्होंने मुझे कहीं पे कुछ चेंजेस कराए, कुछ बताया, और बस वो चीज़ें चलती रहीं अल्हम्दुलिल्लाह। एब्सोल्युटली। और जैसा कि आपने बताया ना कि वो दौर, तो मुझे एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा टच करी थी, वो ये था, वो जब समरकंद वाज़ द हब ऑफ लर्निंग, राइट? अभी हम लोग हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स के बारे में सुन के बड़े प्राउड फील करते हैं। आई फील आवर चिल्ड्रन एंड आवर फैमिलीज़ नीड टू बी इक्वली प्राउड ऑफ आवर ओन हिस्ट्री, कि समरकंद जो था वो हब ऑफ लर्निंग था, और किस तरह लाइक इट वाज़ लाइक लिविंग, राइट? ब्रीथिंग एंड लिविंग नॉलेज। इट वाज़ सो लाइक पार्ट ऑफ इट। उस चीज़ को मैंने हाइलाइट करने की कोशिश भी की है इस किताब में। एंड या एंड इफ यू लुक एट द इलस्ट्रेशंस, तो मुझे ज्योग्राफी और मैथ्स बहुत पसंद है। तो उसमें जो आप मैप्स भी देखेंगी, तो आप जो सिल्क रोड मैंने बताया है और सिटीज़ और कंट्रीज़, आई ट्राइड टू बी एज़ क्लोज़ एज़ पॉसिबल जहाँ वो एक्चुअली हैं। सो नॉट जस्ट स्टोरी बट एक्चुअली आल्सो द ए जनरल एक नॉलेज और ये एक सारी। आपको अब यकीन नहीं, एक तो ये देखिए वुमेन, मैं तो एक औरत हूँ, मैं तो इस किताब को सर आँखों पे बिठा के रखूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब मैंने इसको किताब को पहली दफ़ा देखा, आप यकीन नहीं करेंगी, सिंस ये मेरे पास 3 वीक से है। मैं 3 वीक में इसे 4 द एवरी डे मैं 4 टू 5 टाइम्स सिर्फ़ इसे देख रही होती हूँ। उस मैप को देख रही होती हूँ, लाइक देयर इज़ अट्रैक्शन, और ये एक लिटरेचर बुक भी बन सकती है। हुँ, एक ख्वाहिश है कि अगर ये पॉडकास्ट मेरा इंशाल्लाह आगे जाने वाला है,
फिर अगर मुझे कोशिश मिली तो मैं स्कूल्स में जाकर एडमिंटन पब्लिक इन अल्बर्टा में, प्रोविंस में, अगर मुझे मौका मिले तो आई डेफिनेटली encourage my Islamic schools to bring this in your liberation हुँ। at least. जी, जी, बिल्कुल। आई थिंक ए ए ये आप नहीं जानते क्या चेंज ला रही है एक औरत होने के नाते। ये ऐसी चल केमिस्ट्री हमारे लिए डेवलप कर रही है, ऐसा रूट कर रही है हमारे लिए कि इंस्पिरेशन भी बन रही है और हमारे अंदर एक लेगेसी की वो जो मैंने कहा ना हम सबके अंदर एक इनर चाइल्ड होता है एक्सप्लोर करने का। और अगर वो बड़े होने के बाद भी अगर आपके अंदर ज़िंदा है तो उसका मतलब अभी आपका इनर चाइल्ड ज़िंदा है। एम आई राइट? अल्हम्दुलिल्लाह। यस, बिल्कुल। और बीना आई एम लाइक रियली इम्प्रेस्ड बाय योर विज़न आल्सो। लाइक ये मेरा काम है, तो मेरा एक विज़न है, वो एक चीज़ है, बट यू आर एबल टू सी थ्रू माय विज़न। और आप ये जो बिल्कुल ना मेरे ही जो गोल को आगे लेके आप चल रही हैं, माशाल्लाह दैट्स वेरी इम्प्रेसिव कि उस चीज़ को समझ पाना और उस चीज़ को आगे बढ़ाने की जो आपकी खुद की कोशिश आप जो कर रही हैं, बिल्कुल। दैट्स दैट गिव्स मी सच सो मच स्ट्रेंथ एक्चुअली। थैंक यू सो मच बीना। अल्लाह ताला वही बात है ना कि हमें आज कहने की तौफीक दी है, सोचने की तौफीक दी है, अल्लाह ताला अमल करने वाला बना दे। जी। चलें हम थोड़ा-सा और डिग इन करते हैं आपसे। हम किस तरह ऐसे किरदारों की कहानियों को दोबारा ज़िंदा करके हमारे तालीमी निज़ाम का हिस्सा बना सकते हैं? हुँ, मैं बात इस तरह से हमने खुद ही इस पे रिफ्लेक्टिव टॉक कर ली है कि बन सकती हैं हुँ, अगर इन चीज़ों को हम बच्चों को दिखाएँ। हुँ। एनवायरनमेंट इज़ अ थर्ड टीचर। एज़ पर अगर मैं फिर भी आपसे थोड़ा-सा अगर कहूँ इसे थोड़ा-सा एलैबोरेट करें कि व्हाट एल्स? हाउ वी कैन ए मोर जी। impactful for children or for families? Yeah, I mean, that's what I always say in my talks also ki we have no shortage of these kind of heroes, right? It's just that we need to explore. We need to have that curiosity, as you said, inner child, right? तो आई थिंक वो चीज़ बहुत ज़रूरी है और जो आप और हम कर रहे हैं अभी, राइट? मैं भी जाके बहुत जगह बात कर रही हूँ क्योंकि किसी को नहीं पता है। आई एम लाइक इट्स आई एम अ न्यू ऑथर। मुझे किसी को कोई मुझे नहीं जानता है एज एन ऑथर, राइट? और आप जो कर रही हैं इसको सपोर्ट कर रही हैं, आई थिंक दैट्स द वे टू गो। जो आप कर रही हैं दैट्स द वे टू गो। इसको प्रमोट करना, मैं मस्जिदों में जाके और यहाँ की पब्लिक लाइब्रेरीज में इसको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस वही है कि वन आफ्टर द अदर पीपल सी वैल्यू इन द वर्क और फिर ये चीज़ आगे बढ़ती रहे। इनफैक्ट मैं पाकिस्तान में भी कोशिश कर रही हूँ इसको पब्लिश कराने की, टॉकिंग टू फ्यू पीपल, लेट्स सी इफ दैट वर्क्स आउट, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस लिटरेचर को वहाँ लाने में। इंशाल्लाह बिल्कुल। देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये 12-15 नहीं इसमें तो खैर आपने लिखा है 8 टू 12 मे बी आपने उसकी कन्वर्सेशन जो इंग्लिश लैंग्वेज आपने लेवल यूज़ किया शायद उसके लिए, लेकिन मैं कहती हूँ ये मेरे लिए इतनी अमेजिंग है। आई एम 40 ईयर्स ये मेरे लिए ये मुझे इतना मज़ा आ रहा है इसको देखने में, पढ़ने में मैं आपको बता नहीं सकती। एक्चुअली आप बात कह रही है ना, मैंने ये चीज़ बहुत लोगों से सुनी। इफ यू गो ऑन Amazon एंड रीड द रिव्यूज, देयर इज अ ग्रैंडमदर हु रोट द रिव्यू एंड शी सेज दैट शी हैज बीन थ्रू ऑल द स्टेजेस एंड फेजेस ऑफ लाइफ, लेकिन शी थॉरोली एन्जॉयड। और उनको ना सारी चीज़ें जैसे वापस से शी एन्जॉयड लाइक ऑल हर लाइफ स्टेजेस इसके थ्रू। तो वो ये कह रही थी कि हर हर फेज़ में इनकी स्टोरी से कोई लेसन ज़रूर निकलता है। तो ये सिमिलर मुझे रिव्यू वहाँ पे भी मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। या लाइक मैं तो कहती हूँ हमारी 10th ग्रेड की विद्या 12 अपन से रिफ्लेक्टिव टॉक करवाया जाए और क्या हो सकता है। एक्चुअली यू नो व्हाट? आपको आपको पता है रिफ्लेक्टिव अच्छा ये तसव्वुर मुझे कहीं और से नहीं मिला, ये मुझे पीटीसी से मिला है। रिफ्लेक्टिव बिल्कुल, रिफ्लेक्ट जो करो रिफ्लेक्ट करो, रिफ्लेक्ट करो, रिफ्लेक्ट करो। रीडिंग करो बड़ी बात नहीं है, रिफ्लेक्ट करो। रिफ्लेक्ट करना है। तो आपकी ये जो बात है ना उससे मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने एक किताब लिखी उसके बाद मैंने एक एक्टिविटी एंड डिस्कशन बुक भी लिखी है इसके साथ। उसमें दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मेकिंग चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स आर वर्किंग विद द चिल्ड्रन टू रिफ्लेक्ट ऑन हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जैसे कि जो ये मैंने आपको बोला इसमें कपल गोल्स हैं, राइट? कि इनके जो हस्बैंड थे, such a scholar who was called Malikul Ulama, like king of scholars, and I think that was the reason जिसकी वजह से he had so much humility and respect, and he always acknowledged कि मेरी वाइफ जो है वो बेहतर हैं। तो ये जो है इट कम्स फ्रॉम आवर फेथ, राइट? और इस चीज़ को बच्चे और रिफ्लेक्ट करें इस इन चीज़ों, मतलब उस इंटेंशन से फिर मैंने ये एक्टिविटी बुक भी लिखी है। आई डोंट हैव द फिजिकल कॉपी विथ मी, पर अमेज़न पे इसका डिजिटल कॉपी भी है। आई थिंक इन कपल ऑफ डेज़ आई विल बी हैविंग द फिजिकल कॉपी, तो मैं उसकी भी आपको तस्वीर लेके भेजती हूँ इंशाल्लाह। तो ये जो आपने बात करी, टोटली यस एग्री। रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट। बिल्कुल।
तो फरहत हमने समझा कि ये आपका फैमिली प्रोजेक्ट था। इसके अंदर मैं आई कैन फ़ील दैट हैप्पीनेस के कुछ हमें वुमेन जो एक हमारा जो फ़ेमिनिज़्म इस्लामिक एक नेचर है वुमेन की, वो किस तरह से आगे बढ़ती है, आपने इन्हें सेलेक्ट किया, इनकी काविशों को पसंद किया, इनके लाइफ़स्टाइल को पसंद किया। अब मैं अगर आपसे पूछूँ कि कुछ चैलेंजेस भी आए आपको जब आप इन पे काम कर रही थी? um, चैलेंजेस डेफिनेटली, ये फर्स्ट मेरा इस तरीके का प्रोजेक्ट था, तो आई थिंक एवरीथिंग वाज अननोन फॉर मी। हाँ, हाँ। और फिर उसके बाद ये चीज़ थी कि अगर आप कोई फ़िक्शन बुक लिख रहे हो ना, तो इट्स फाइन, लाइक वो आपकी इमेजिनेशन है। बट मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं एक रियल पर्सन के ऊपर लिख रही थी। तो देन आई हैड टू स्टे, जो हमारे पास उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है, उससे उस पे चलते हुए, उसी को यूज़ करते हुए एट द सेम टाइम इसको चिल्ड्रंस बुक में लिखना है टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। तो फिर उसके लिए मैंने ऐसी बहुत सारी और किताबें पढ़ी जो रियल लोगों के बारे में लिखी गई हैं, टू काइंड ऑफ गेट एन आइडिया। एंड अगेन जो लोकल स्कॉलर्स हैं उनसे बात करना कि इसको किस हद तक मैं चीज़ों को किस तरीके से किया जा सकता है, ताकि वो एक रियल पर्सन की बात हो रही है और अल्लाह ताला को जवाब देना है आगे जाके ना कि आपने एक सही स्टोरी लोगों तक पहुंचानी है। तो वो एक चीज़ थी। और दूसरा ये था, आपने देखा होगा कि मैंने इन इलस्ट्रेशंस में चेहरे नहीं इस्तेमाल किए। शायद यही अट्रैक्टिव भी है। तो वुमेन इमेज है, पर आपने वो चेहरे को वैसे नुमायाँ नहीं किया, व्हिच इज़ अमेजिंग। एग्ज़ैक्टली, या तो आप ये अमेज़िंग कह रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका वो विज़न है। लेकिन जब मेरी कुछ पब्लिशर से बात हो रही थी ना, तो ये एक चीज़ जो उनके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि आप चिल्ड्रन्स बुक लिख रही हैं और अगर आप चेहरे नहीं होंगे उसमें, तो लोग इसे पसंद नहीं करेंगे, ये सेल नहीं करेगी। तो ये चीज़ मुझे बोली गई, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो क्या मुझसे ये है ना कि देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। जी, जो ये जो ये खुद ही अपने आप में इतनी बड़ी तारीफ़ है, एक औरत होकर, ये माशाल्लाह बिल्कुल। आप पे एक बहुत बड़ा काम आपने किया है। एक बहुत ही ज़बरदस्त खातून को आपने एनलाइटेड किया है। सुभान अल्लाह! वो रोशनी है कब्र की आपने जो दिखाई है ना, आई रियली एडमायर विद दैट। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही मेरा वही रीज़न रहा कि एक चीज़ ये है कि क्योंकि हम रियल इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो आई डोंट वांट टू इम्पोज़ माय इमेजिनेशन ऑन चिल्ड्रन्स और ऑन फैमिलीज़ माइंड। और दूसरा ये था कि अगेन आप हमारे दीन में यही है ना, हम इन चीज़ों को लाइक ड्रॉ करना वग़ैरह इतना नहीं पसंद किया जाता। तो देन मेरा जनरल अप्रोच लाइफ़ में ये रहता है, इफ आई एम ऑन अ फेंस देन आई चूज़ टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो ऑल्दो मुझे स्कॉलर्स ने बोला कि चिल्ड्रन्स बुक है तो इट्स ओके अगर आप करना चाहें तो। बट समहाउ दिल नहीं माना एंड दैट्स व्हाट आई डिड। और मेरे इलस्ट्रेटर ने अच्छा काम किया है कि इवन विदाउट द फेसेस, इमोशंस फिर भी बाहर आ रहे हैं थ्रू दोज़ पिक्चर्स। जो तो अल्हम्दुलिल्लाह। और चैलेंजेस के बारे में मैं बात करूँ तो मेरे लिए ईज़ भी थी। जैसे हम कहते हैं ना कि हर मुश्किल के साथ ईज़ होती है। मेरे लिए ये था कि मेरे हस्बैंड इज़ एन ऑथर। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे बस फ़ॉलो करनी थी उनकी। मतलब बीट एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, इलस्ट्रेशन को लेके सवाल, पब्लिशिंग को लेके कौन सा राउट चूज़ करना। तो दैट वाज़ अ ग्रेट हेल्प। लाइक आई टोल्ड यू राइट, माय हस्बैंड गुलरेज़ खान ही इज़ एन ऑथर ऑफ ड्राइंग डेटा विद किड्स, तो वो इन चीज़ों को कर चुके थे ऑलरेडी। सो दैट वाज़ अ हेल्प टू। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी चैलेंज की फॉर्म में यही है कि लोगों तक पहुँचाना एक वो बहुत बड़ा एक काम है। मतलब लिख ली वो एक चीज़ थी, बट एज़ आई ऑलवेज़ से कि लिखना इज़ वन थिंग, बट मेकिंग इट रीच एवरी मुस्लिम फैमिली और नॉन मुस्लिम फैमिली, होम, स्कूल, लाइब्रेरी, उसके लिए पूरी कम्युनिटी लगती है। जो जैसे जैसे आप उस विज़न को देख पा रही हैं, तो इस तरीके के लोग जो जुड़ते जाते हैं साथ में, वो लगते हैं। तो बस अल्लाह ताला ये नेकी का हिस्सा नहीं मिर्ज़ा अपनी नेक में तो आपको पता है वो कहते हैं ना मैं अपनी छन्नी लेकर आ रही हूँ, कोई नेकी कोई मेरे अंदर मेरे पास भी एक नेकी का हिस्सा आ जाए और मैं कामयाब, माशाल्लाह, ये सिर्फ़ इतनी सी कोशिश, माशा दैट्स इट। माशाल्लाह। मैं अपने बच्चों से कई बार बात करती हूँ कि फ़ातिमा समरकंदी जो इतने सालों पहले गुज़र चुकी, क्या उनकी कब्र में ये खुशखबरी जाती होगी? या समहाउ कि उनको उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इनके लिए भी ये सदका जारिया होता होगा ना? हम ये कई बार ये सारी चीज़ें बात कर रहे क्या होते होगा? देखिए हम अपने वालिदैन को अपने मरहूमीन हैं, जब हम उन्हें याद करते हैं तो उन्हें अल्लाह सुब्हान तआला उस याद के एवज़ एक तोहफ़ा देते हैं अपनी शान के मुताबिक। ये तुम्हारे लोग तुम्हें याद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो आप नहीं जानती आपने क्या किया है। अल्लाह ताला कब्र में उनकी भी मुनव्वर करे, अल्लाह ताला उनके सदक़े हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे।
आमीन, आमीन, अब यही आ रहा है ज़हन में कि आमीन। ये सदक़े, बस वही बात है ना कि कौन-सी नेकी काम आ जाए। हम बिल्कुल, सिर्फ़ एक कोशिश तो इंटेंशन तो करें। जिसे एक जी। अच्छी बात आपने कही थी, रूटेड, फेथ हुँ, रूटेड, दैट्स हुँ, करे कि ये हमें भी नसीब हो जाए, राइट? जी, बिल्कुल। आमीन, आमीन। तो तारीख़ी, मज़हबी और सकाफ़ती पस-ए-मंज़र रखने वाली ख़ातून पर लिखने में आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इटसेल्फ? कितनी जी, इन्फॉर्मेशन आपको वैलिड मिली? कितनी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ी? इट्स जस्ट जी। फॉर दिस कैरेक्टर फॉर पद्मा समरकंद। जी, बस वही जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्योंकि हम बहुत सेंचुरीज़ पहले की बात कर रहे हैं एंड दैट टू अबाउट अ वुमन। तो वुमेन को आउट ऑफ मॉडेस्टी रीज़न्स ये होता था कि नाम भी इन्हें हमें नहीं पता होते थे। करेक्ट? लाइक जैसे हमें फादर के नाम पता होंगे, मदर के नाम नहीं पता होते थे। तो इस कदर का जो मॉडेस्टी का रीज़न था और इतना वक़्त हो गया, उसके बाद इतने वॉर्स और दौर इतना कुछ बदल गया ना, तो हमारे पास एक्चुअल डिटेल्स नहीं है, बहुत सारी डिटेल्स नहीं है। तो स्पेशली चाइल्डहुड को रिक्रिएट करना जो था ना, उसको इमेजिन करना कि कैसा हुआ होगा कि वो ये बनी। हमें ये पता है फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कि इनके फादर बहुत इन्वॉल्वड थे। इनके फादर जैसे ये बनी। उस टाइम पर वो खुद भी मुफ्ती थे। थोड़ा-सा अगर थोड़ा-सा बताना चाहें इस किताब के बारे में? थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, ताकि लोगों के लिए क्यूरियोसिटी हो, फिर लोग खुद पढ़ें और ये करें कि हाउ दे आर लिविंग एज़ अ मुस्लिम लाइफ। हाँ, चल कैसा है। ये तो मैं कहती हूँ हर कोई अपने-अपने को देखे, हमें उसके लिए आलिमा बनने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए इस्लाम, मुसलमान होना ज़रूरी है। आलिम पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो इनकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा मुझे अमेजिंग ये लगा ना कि 2 पीपल हू वर द कॉर्नरस्टोन्स ऑफ हर लाइफ। पहले इनके फादर मोहम्मद इब्न अहमद अल समरकंदी हू वाज़ अ स्कॉलर ऑफ रिप्यूट इन समरकंद उस ज़माने में लाइक 500 साल आफ्टर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास्ड अवे तब ये थे। और फिर उन्होंने इस चीज़ को पूरा ट्रांसमिट किया अपनी औलाद में, राइट? आई मीन यही तो हम पीडीसीसी में सीखते आए हैं ना। कि आप एक मीनिंगफुल ज़िंदगी जिएँ, आपके बच्चे अपने आप लेते जाएँगे। तो तरबिया के जो गोल्स हमने पीटीसीसी में जो सीखे ना, वो इनकी लाइफ में आपको दिखाई देते हैं। रोल मॉडल, ट्रू, बिल्कुल, ये रोल मॉडल। देखिए आया, सर मुझसे बहुत दूर हैं। सर सलमान आसिफ कहते तो हैं, आई डोंट नो कि वो वाक़ई में वैसी ज़िंदगी जी रहे, नहीं जी रहे। आयशा मैम दूर हैं, मैं तो उनसे ऑनलाइन ही मिली हूँ। लेकिन आप नहीं जानती इस किताब ने और वो हिस्ट्री जो मैंने पढ़ी है, इससे रिलेटेड जो मैंने रिसर्च की है, लाइक अमेज़्ड मी। मैं बता नहीं सकती। एक क़ुरानियत उजागर की हो जैसे मेरे अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके हस्बैंड का जो कैरेक्टर है, वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। जो कहते हैं ना कि औरत मतलब हस्बैंड और वाइफ ये साथ में चलते हैं ना, एक-दूसरे को एनकरेज करना, मोटिवेट करना, अपलिफ्ट करना। तो इनकी जो मैरिज में वो चीज़ जो रिफ्लेक्ट होती है कि उन्होंने किस तरीके से मतलब खुद भी वो ये थे फ़िक़्ह पे उन्होंने हनफ़ी जूरिस्प्रूडेंस पे ज़बरदस्त उनका काम था। लेकिन ही नेवर शाइड अवे टू टेक एडवाइस और काउंसल फ्रॉम हिज़ वाइफ। लाइक क्लास में पढ़ाते हुए कोई एक क्वेश्चन ही में स्टक हुए तो वो वहाँ से बाहर निकलते हैं, घर जाते हैं, अपनी वाइफ से कंसल्ट करके आते हैं। लाइक दिस इज़ अमेज़िंग। लाइक इस कदर का जो हस्बैंड वाइफ की भी बॉन्डिंग है वो और ये समथिंग फॉर अस टू रिफ्लेक्ट ऑन, राइट? डेफ़िनेटली हमें अपने तरीके को देखना चाहिए कि हम एज़ अ ग्रुप मियाँ-बीवी एक यूनिट होने के नाते हम एक-दूसरे को कितना इन्वॉल्व रखते हैं अपने मामलात में। अच्छा, बिल्कुल, सबसे पहले एक चीज़ आप थोड़े-से जंप हो गए यहाँ पे। फादर को देखें, फादर ने अपने शागिर्द से शादी की है, करवाई है। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले उन्होंने अपनी बेटी का अंडरस्टैंड अपनी बेटी को समझा कि उनके ज़हन, उनके मामलात क्या हैं। फिर शागिर्दों में उन्होंने वो शागिर्द चुना जो उनकी बहुत शागिर्द थे। उन्होंने चुना उन्हें जो जानते थे कि दोनों मिलके लेगेसी बनाएँगे। बिल्कुल, वेरी डिलिजेंट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, राइट? ऑलवेज़ क्यूरियस। और उनके जो ये शागिर्द थे वो उस उनकी कमेंट्री मतलब जो मोहम्मद इब्न अहमद समरकंदी ने जो किताब लिखी तुहफ़तुल फ़ुक़हा, उस पे उन्होंने फिर डिटेल्ड कमेंट्री लाइक 8 वॉल्यूम मास्टरपीस लिखा है। और उनको चूज़ करना, तो ये एक पेरेंट्स के लिए भी एक ये है कि यार हम जब अपने बच्चों के लिए स्पाउसेस ढूँढ रहे होते हैं, तो हमारे क्या वैल्यूज़ होती हैं। जी, और बच्चों के मिज़ाज तो देख लें। वो अपनी बच्ची तो बहुत ही तरीके से पाली है, उसका मज़हब भी रुझान भी अच्छा है, उसकी क्लैरिफ़िकेशन भी अच्छी है, वो एक सीधी-सादी, लेकिन उसके लिए जो आपने रिसर्च कर रहे हैं बंदे का, वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो ये पेरेंट्स का कितना ज़बरदस्त मैसेज है कि इस्लाम कितनी खूबसूरती से आपको बताता है एक लाइफ़, एक सेंसिबल लाइफ़स्टाइल, इसमें सब इंक्लूड है। सब कुछ, सुभान सही अल्लाह। बात है। तो वो चीज़ डेफ़िनेटली है कि
वो हम what are the guiding principles for us, जो जिसको हम यूज करते हैं अपने बच्चों को हेल्प करने के लिए टू मेक बिग लाइफ डिसीजंस, राइट, लाइक मैरिज। जी। तो वो चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त थी कि और they choose, जबकि मैरिज प्रपोजल सब जगह से आ रहे थे, नोबल्स, प्रिंसेस, सब जगह से, बट didn't choose the riches and gold as I mentioned in the book, right? He chose someone who would value. दैट्स ट्रू। और यही थॉट है कि आपको पता है, जब मैंने पहली दफा इस किताब को पढ़ा था, मैंने इसमें यहाँ पे रुक गई थी। आई रिफ्लेक्ट ऑन दिस, मे बी आई एम अ मदर, दैट्स व्हाई। ऐसा नहीं है कि बस मेरे बेटे ने कहा मुझे, मैं देखूंगी कि शायद मेरे बेटा जो लेकर आए अपने लिए, शायद वो वाकई में बेहतर हो, लेकिन मुझे अपने ड्रॉप पे भी तो देखना है। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा अपनी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती अगर मैं कनाडा में रहती हूँ। एब्सोल्युटली। और इसमें एक एक लेसन वो भी निकल के आता है कि पेरेंटिंग एक तरफ है, कपल गोल्स एक तरफ है, बट बच्चों के लिए भी ना, शी रिस्पेक्टेड एंड शी सॉ द वैल्यू इन हर फादर्स डिसीजंस, राइट? तो वो भी कितनी जबरदस्त चीज तो ये है। तरबियत है उनकी। व्हाट दे वांटिंग, राइट? जी। अ, ये तरबियत है उनकी कि उनकी बेटी अगर इंटरेस्ट ले रही थी, तो अच्छा हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम, मैं छोटी-सी मिसाल देती हूँ आपको। मैं ब अपने बेटे को मस्जिद लेके जाया करती थी नमाज़ पढ़ने के लिए। मेरी मेरी वहाँ पे ख़वातीन कहा करती थी, हम सजदा करते ही हमारे ऊपर बैठ जाता है, और ये घर में मेरे साथ भी करता था, तो फिर मैंने अवॉइड किया। अच्छा मुझे लगा, अब इस मैं उस वक़्त पीटीसी से नहीं जुड़ी थी। मुझे लगा कि मुझे अपने बेटे को मना करना चाहिए कि वो फिर मेरी सोशल लाइफ़ पे इंटरफेरेंस हो रही है, फिर मैं नहीं जा पा रही। तो मैं अब क्या नहीं करूँगी, मैं उसे ऐसे क्रिब में बिठाती थी या वॉकर में बिठाती थी। अब मेरी कितनी बड़ी मिस्टेक है ये। नहीं, आई कंसीडर एज़ दैट माय मिस्टेक। वही टाइम था वो कि उसे बॉन्ड बनाना था, और वो कितना अच्छा मेरे साथ बॉन्ड बन सकता था कि वो नमाज़ में भी मुझे आ रहा है आने देती। वो जो कर रहा है, लेट हिम एन्जॉय दैट दिस। राइट। क्या देख रही है, कहाँ फ़ोकस कर रही है? वो वाक़ई में आके सिर्फ़ नीचे देखता था। मुझे देखता था, नीचे देखता था। हम्म। लेकिन वही बात है ना कि गाइडेंस या हमें लेनी चाहिए। सिर्फ़ वहाँ बन जाना बड़ी बात नहीं है। जन्नत है आपके पैरों के नीचे, तो कोई वजह है ना, तो उससे रिफ्लेक्ट पे कैसी माँ पर मैं बहुत सोच, लाइफ़ को आपको अवॉइड करना ज़रूर पड़ता है। लेकिन वो जो साइंस हो डेवलप हो रही थी ना एक रिलेशनशिप में पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान, मैं तो ये उससे कहा ना, सिर्फ रुक गई थी। आई जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन दैट कि वो आ रही हैं और वो बुला रहे हैं, वो बिठा रहे हैं। अच्छा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही मिज़ाज था। एग्जैक्टली। हाँ ना। यस। और वो उनसे सीखा, ये लोग अपनी लाइफ़ में करके दिखाते हैं, जो हमें हम कहाँ कर सकते हैं। वो 12th सेंचुरी में वो कर रहे थे, यानी कि कब तक हम, मैं समझती हूँ हम कर सकते हैं, ऐसे भी नहीं है। बिल्कुल कोशिश, बिल्कुल कोशिश है ना। बल्कि मेरा सवाल शायद यही है आगे, कि आपको लगता है कि जो एज आज के जो हमारे मोरल वैल्यूज हैं आजकल, जो हमारा लाइफस्टाइल है, आपको लगता है दीन को इम्प्लीमेंट करना क्या इजी है या मुश्किल है? आ, जो माहौल है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, लेकिन मतलब हर चीज़ हमारी नीयत पे है। जैसे मैंने बिगिनिंग में बोला ना कि व्हाट यू सीक सीक्स यू, जो रूमी ने हमें ये बात बताई है। तो जब आप उससे आपकी प्रायोरिटी है कि मुझे दीन एक उसी तरह ज़िंदगी जीनी है जैसे कि अल्लाह ने चाही है, तो अल्लाह ताला असबाब बनाते जाते हैं, लोग आते जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में जुड़ते चले जाते हैं, और वन आफ्टर द अदर आपको ना लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे। तो डेफिनेटली चैलेंजिंग है, बट आई थिंक हर दौर में अपने कोई चैलेंजेस रहे हैं। एज टाइम गोज बाय बढ़ते हैं चैलेंजेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इट ऑल गोज बैक टू व्हाट वी रियली वांट। पहले से ये सोच के कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, तो फिर वो नहीं हो पाता है। कोशिश भी नहीं कर लेकिन आप सकते तो फिर तो बिल्कुल, जब कोशिश करते हैं तो फिर असबाब बनते जाते हैं, इंशाल्लाह। चलिए हम आगे चलते हैं। अगर फातिमा समरकंदी आज जिंदा होती, अब ये सवाल एक जस्ट है, खैर आज ऐसा माहौल ही ना होता, लेकिन आपको लगता है कि मुसलमान ख़वातीन को क्या पैगाम मिलता? हम उन्हें साथ लेके चल रहे होते, हम उनके साथ ना चल रहे होते, पार्टीज़ बनी हुई होती, जस्ट एक छोटा-सा, ये शायद एक अनवांटेड सा आपको लगे, अननेचुरल क्वेश्चन लगे, लेकिन जस्ट एज़ अ रिफ्लेक्शन, या हम उनके दौर नहीं, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है एक्चुअली, और आप बोल रही हैं तो मैं सोच भी रही हूँ कि आपने ये बोला कि अगर वो इस दौर में होती, तो क्या मुस्लिम औरतें मतलब उनसे क्या ले रही होती, या दैट्स योर क्वेश्चन, राइट? में। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में भी हमें बहुत सारी मुस्लिम ऐसी वुमेन मिल जाएंगी जो दीन पे चलते हुए वो लोग अपनी एक लेगेसी छोड़ने
ऐसा काम कर रही हैं दैट दे आर गोना लीव लेगेसी बिहाइंड। तो ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं, उनके जैसे लोग अब भी हैं। आई मीन नो वंडर कि हम अगर इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं तो कहीं न कहीं आज के ज़माने में कोई ना कोई तो हमारे आस-पास है ना जिनसे हम गाइडेंस ले रहे हैं, जिसका हम पे इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो लोग हैं, डेफ़िनेटली हैं। तो मुझे लगता है अगेन इट्स अबाउट अस, आर वी ट्राइंग टू फाइंड द पीपल एट राइट प्लेसेस, यू नो? इट्स हाँ, अबाउट दैट एंड आई थिंक उनके दौर में भी ये चीज़ रही होगी। उनके दौर में भी सब तरीके के लोग होते होंगे, फितने हर दौर में होते थे। हाँ, तो बस ये है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हम अपने जो हमारा फाइनल जो गोल है, डेस्टिनेशन को किस कदर इंटरनलाइज़ करते हैं और हमारी डेली चॉइसेस उसके हिसाब से बन रही हैं। आई थिंक इट ऑल रिवॉल्व्स अराउंड दैट। ट्रू। इस सफ़र ने आपको बतौर मुसन्निफ़ और साहिब ईमान खातून क्या सिखाया है? जस्ट योरसेल्फ। या तो जो कि मैं स्टार्टिंग से बोलती जा रही हूँ कि जैसे हमने पीटीसीसी किया ना, तो बहुत सारी पेरेंटिंग को लेके चीज़ें क्लियर हुई थी। और जब ये कहानी पे मैं काम कर रही थी, इनके बारे में लिख रही थी, वो सारी चीज़ें ना रीइन्फोर्स होती जा रही थी कि सी दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दिस इज़ हाउ इट वर्क्ड, राइट? तो मेरे लिए वो जो पेरेंटिंग वाली जो चीज़ें थी, जो इनकी लाइफ से निकल के आ रही हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। और दूसरी जो मैरिड कपल जो थे ये दोनों अल-कसानी और फातिमा समरकंदी, इन लोगों का जो आपस की बॉन्डिंग थी और फिर जैसे जब ये गुज़र जाती हैं दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स, राइट? दैट व्हेन शी पासेस अवे द हस्बैंड मिसेस हर सो मच कि वो हर फ्राइडे जाते हैं उनकी कब्र पे दुआ करते हैं और फिर अपनी विल में ये लिखते हैं कि जब मैं गुज़र जाऊँ तो इनके करीब मुझे दफ़न करना। तो कितनी ज़बरदस्त बात है ना कि तो ये चीज़ें जो है ना ये मुझे बहुत टच करी। पर्सनली मुझे इस चीज़ का काफ़ी ये रहा और फिर ये कि नहीं मुझे भी इन्वॉल्व और ज़्यादा अपने बच्चों की ज़िंदगी में होना है कॉन्शियसली, कॉन्शियसली बॉन्डिंग की जो ना कोशिश करनी है। सही बात है। आपके आइंदा मंसूबे या आइंदा कुछ बताइए, कुछ प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। क्या क़ाराइन को कुछ नया पढ़ने को मिलेगा? क्या हमारे जो पढ़ने वाले लोग हैं, हमारी ऑडियंस हैं, हमारे रीडर्स हैं, क्या उनके लिए भी और कुछ आप लाइक इफ यू वांट टू कीप इट सीक्रेट दैट्स टोटली फाइन, लेकिन अगर आप कुछ बताना चाहें तो भी ठीक है। नहीं थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन और एक्चुअली जिस कदर इस बुक को रिसेप्शन मिल रही है ना और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी आई एम एबल टू शेड लाइट टू द लाइफ ऑफ समवन हु इज दिस इनक्रेडिबल, राइट? तो मुझे उससे बहुत हिम्मत मिली और जिस तरह से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है तो ये ख्वाहिश ज़रूर है कि ये करना है। बट यू नो अल्लाह's तौफीक, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये काम भी करूँगी बट ये अल्लाह की तौफीक थी कि मैं ये कर पाई। तो अल्लाह की तौफीक हुई तो मैं डेफ़िनेटली और काम करना चाहूँगी। बट अगेन एज़ यू नो आई एम अ होम स्कूलिंग मदर, छोटे बच्चे हैं, तो माय हैंड्स आर ऑलरेडी फुल। लेकिन जैसे ये जो प्रोजेक्ट है ना ये अलग से नहीं हुआ यू नो कि सेपरेटली, इट वाज़ पार्ट ऑफ अ जर्नी, एक होम स्कूलिंग जर्नी के थ्रू हुआ। सो इंशाअल्लाह इफ अल्लाह ताला हैज़ प्लान्ड समथिंग कि कोई खैर का काम मैं कर कर सकूँ और ज़्यादा और कोई अल्लाह की तौफीक हुई तो डेफ़िनेटली चाहूँगी और इस तरीके का कुछ काम कर कर सकूँ इंशाअल्लाह। हमारे सुनने वालों के लिए आपका पैगाम देना चाहेंगी कि आप के काम को कैसे सपोर्ट करें और फातिमा समरकंदी की शख्सियत को मज़ीद लोगों तक कैसे पहुँचाएँ? आई अंडरस्टैंड हमने इसकी बात कर ली। व्हाट एल्स वी कैन डू? जी। हमें और क्या लगता है आपको? अपने सुनने वालों को कहें, किस तरह से एनकरेज करेंगी कि वो इस काम को, इस काविश को, इस इतनी खूबसूरत मेहनत को, हुँ। इन्फॉर्मेशन को आगे प्रमोट करें हमारे सुनने वालों के लिए? जी, तो आई थिंक मल्टीपल चीज़ें हैं। एक तो जो हमने स्कूल्स की बात करी, हाँ जी। लाइब्रेरीज़ की बात करी और उसके अलावा जो मैं अभी ऑलरेडी काम कर रही हूँ ना दैट आई एम गोइंग एंड टॉकिंग टू पीपल एट प्लेसेस। कई बार क्या होता है कि बुक है, लेकिन व्हेन पीपल आर एबल टू कनेक्ट विद द ऑथर तो उसका एक अलग इफ़ेक्ट होता है, यू नो? तो आई एम हैप्पी टू टॉक इवन इफ इट्स ऑनलाइन एट वेरियस इंस्टीट्यूशंस फॉर होम दिस हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट, जिनके लिए ये ज़रूरी है कि हमारे बच्चों के लिए वैसे रोल मॉडल्स हों कि उनकी एक पॉजिटिव मुस्लिम आइडेंटिटी बने और जिनके लिए अपनी हिस्ट्री प्रिजर्व करना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हिस्ट्री इज लेसन्स फ्रॉम पास फॉर आर फ्यूचर, राइट? तो जिन भी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, मस्जिद हैं या बुक स्टोर्स हैं, तो उनके लिए
I'm happy to talk about this book, talk about this project, talk about फातिमा समरकंदी और बस मैक्सिमम बुक स्टोर्स में अगर ये पहुंच सकती है, बाकी हमने बात बात करी, तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त होगी। और जैसे कि अभी ये सिर्फ अमेरिका में है और यूरोप से कुछ लोगों ने सपोर्ट किया था, तो आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट द बुक देयर, बट इफ आई एम एबल टू काइंड ऑफ गेट इट प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड इन यूरोप, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान, इंडिया, तो ये रिसोर्सेज इफ़ पीपल नो, आपके लिसनर्स को अगर ये पता है, प्लीज़ रीच आउट टू मी। आप मेरा ईमेल एड्रेस और जो इस बुक को लेके एक इंस्टाग्राम पेज है, आप शेयर कीजिएगा आपके आपके लिसनर्स के साथ। तो ये चीज़ हेल्प करेगी। आई वांट इट टू बी पब्लिश्ड एट, आई मीन नॉट जस्ट अमेरिका, अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड और इंशाल्लाह अक्रॉस जनरेशंस। right, yeah, तो वही जैसे मैंने आपको बोला, मैं पाकिस्तान में कोशिश कर रही हूँ, बट इफ़ यू आल्सो हैव एनी रिसोर्स, प्लीज़ प्लीज़ सेंड इट माय वे। inshallah, इंशाल्लाह। inshallah. Thank you so much, Farhad. It's pleasure to have you today. इंशाल्लाह ताला आपसे कनेक्ट करेंगे, आपके और प्रोजेक्ट्स के ऊपर ज़रूर आएँगे। कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको लगता है कि हमारे लिसनर्स की इन्फॉर्मेशन में ऐड ऑन होगी, बिकॉज़ यू आर अ हेल्थ एंटरप्रेन्योर टू, तो इंशाल्लाह आपसे रिकनेक्ट ज़रूर करेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल कीजिएगा। और मैंने आपको अपनी लिंक भेजी है एक्टिविटी बुक की, आई थिंक दैट विल बेनिफिट पीपल हू आर कंसिडरिंग दिस बुक, तो वो उनको फर्दर मैं इट विल हेल्प देम। यूट्यूब, हाँ, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसे रीड व्हिच हेल्प मे लिसनर्स एंड माय ऑडियंस टू कनेक्ट विद, एंड यस श्योर, आपका आपका इंस्टाग्राम पेज हो, इवन आपकी जहाँ से ये बुक मैंने मंगाई है, अगर वो वाला लिंक भी आप देना चाहें, दैट वुड बी प्लेजर। जी, जी, जी। वो सारे इन्फॉर्मेशन हम अपने डिस्क्रिप्शन में देंगे ताकि हमारे ऑडियंस के लिए वो काफ़ी कहना चाहिए कि रीचेबल हो। बिल्कुल, या दैट्स वंडरफुल। या राइट? ये बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, इंशाल्लाह। हाँ, अपना ख़्याल रखिए फरहद, इंशाल्लाह वी विल रिकनेक्ट फॉर मोर जज़ाकल्लाह खैर। फ्रॉम यू। आप बहुत हाईली क्वालिफाइड है, इट्स वेरी प्लेजर टू हैव यू। हमारे आईटी पे हो, मैं कहती हूँ साइंटिस्ट हो, मैं कहती हूँ डॉक्टर हो, मैं कहती हूँ वो टीचर हो, वो कोई भी प्रोफ़ेशन में हो, लेकिन मज़हब ऐसी वो चीज़ है ना जो हम सबको गेट टुगेदर कर लेती है। कनेक्ट कर लेते, और बिल्कुल। कितना हमारी प्रोफ़ेशंसी होती है, जितनी हमारी लैंग्वेज प्रोफ़ेशंसी होती है, हमारे आइडियाज़ उतने ही बड़े होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं हाईली क्वालिफाइड पीपल से कनेक्ट हूँ। बिलीव मी, दिस इज़ अल्हम्दुलिल्लाह, पहली प्रायोरिटी तो यही होती है कि मैं आई एम सो हैप्पी टू कनेक्ट विथ, हाँ, जब रिलीजन मिलता है तो वो एक डिफरेंट डायमेंशन में हमें ले जाता है। हम सोच से हम अपनी एक लिमिटेशन को क्रॉस करके ना आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ सोचों को हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, व्हिच इज़ आई लव टू। नहीं, थैंक यू सो मच, व्हाट यू आर डूइंग इज़ फैबुलस। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप एफर्ट ले रही हैं, लोगों की जो पॉजिटिव काम है उसको आगे बढ़ाना, दैट इटसेल्फ इज सच अ पॉजिटिव वर्क, माशाल्लाह। सो जज़ाकल्लाह खैर फॉर व्हाट यू आर डूइंग, आई मीन दिस इज इनक्रेडिबल। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह रिकनेक्ट होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।